आवाज दे कहाँ है, जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, रहे न रहे हम महका करेंगे, लग जा गले के फिर तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे पहली थी मोहब्बत, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो नदिया किनारे हेराए। दोस्तों, आज की ये कड़ी बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की इस कड़ी में मैं बात करने जा रही हूँ मल्लिका तरन्नुम नूरजहां और स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के बारे में। जी हाँ, इन दोनों से जुड़ा ही एक किस्सा आज के इस एपिसोड में आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये इस बात को मुकम्मल करता है, साबित करता है कि संगीत की न कोई जाति है, न कोई धर्म, न कोई मुल्क, न वो सरहद की सीमा को जानता है। वो तो सिर्फ दिल से दिल को जोड़ने का काम करता है। संगीत की स्वर लहरियाँ जब निर्मल बयार की तरह बहती हैं तो वो सरहद की सीमाओं को कब लांघ जाती हैं पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, ये किस्सा है 1951 का। ये किस्सा सुनाने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाना भी जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं लता मंगेशकर जी और नूरजहां जी के बारे में। इन दोनों के बीच में दो सगी बहनों जैसा रिश्ता था। लता जी बहुत छोटी उम्र की थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी, क्योंकि वो अपने घर में सबसे बड़ी थी अपने सभी भाई बहनों में। उन्होंने पैसे कमाने के लिए फिल्मों में काम करना शुरू किया। शुरू में उन्हें अभिनय करना पड़ा, हालांकि उन्हें गायकी पसंद थी, लेकिन गायकी के काम इतने ज़्यादा नहीं मिलते थे और उसमें पैसे भी कम मिलते थे। तो पैसों की ज़रूरत के चलते उन्होंने कुछ मराठी और कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया है। सन 1945 की बात है। कोल्हापुर में एक प्रोडक्शन हाउस था जिसका नाम था प्रफुल्ल पिक्चर्स। लता जी इस प्रोडक्शन हाउस में मुलाजिम थी। प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्मों में वो अभिनय किया करती थी। उन्हीं दिनों इस प्रोडक्शन हाउस ने एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था बड़ी माँ। इस फिल्म में नूरजहां जी ने उनकी बड़ी बहन का रोल किया था और लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी दोनों ने छोटी बहनों का रोल किया था। बस तभी से ये दोनों कलाकार स्नेह के अटूट बंधन में बंध गई थी। लता मंगेशकर जी जब फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी तो वो बहुत छोटी उम्र की थी और नूरजहां जी उस वक्त एक एस्टैब्लिश्ड सिंगर थी। लता जी ने खुद इस बात को कई बार स्वीकारा है कि शुरू शुरू में वो नूरजहां जी के सिंगिंग स्टाइल को फॉलो करती थी। मोहब्बत हंसी है जमाना। लता जी की शुरुआती गायकी को अगर हम सुने तो उसमें नूरजहां जी की गायकी की झलक हमें सुनने को मिलेगी। जो दिल में खुशी बन कर आए, ये और बात है कि लता जी ने बाद में अपना एक अलग स्टाइल बनाया। मैंने माना हुआ तू दीवाना, आजा सनम मधुर चांदनी में हम। अपनी एक ऐसी पहचान बनाई, ऐसे मुकाम तक पहुंची जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। नूरजहां जी लता जी से बहुत स्नेह रखती थी, उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी और उन्हें सलाह मशवरा भी देती थी। लता जी खुद अपने एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि जब वो शुरू शुरू में आई थी तो नूरजहां जी ने एक बार उनके गाने की तारीफ की और लता जी ने मॉडेस्टी दिखाते हुए कहा कि बस थोड़ा बहुत गा लेती हूँ।
नूरजहां जी ने कहा कि आज के बाद जब कभी कोई तुम्हारी तारीफ करे तो ऐसा कभी मत कहना, हमेशा ये कहना कि हाँ मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखोगी, कॉन्फिडेंस रखोगी, तभी ऊंचा मुकाम हासिल कर पाओगी। लता जी ने उनकी ये सलाह गांठ बांध ली और उसके बाद अपने आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आने दी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और नूरजहां जी अपने परिवार के साथ पाकिस्तान शिफ्ट हो गईं। लता जी रह गई हिंदुस्तान में। इस तरह से ये दोनों सहेलियां, दोनों बहनें आपस में बिछड़ गईं। इसके बाद 4 साल बीत गए थे इन दोनों के। इस बीच कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी, कोई संपर्क नहीं हो पाया था। 1951 में लता मंगेशकर जी अमृतसर गई थी एक गीत की रिकॉर्डिंग के लिए। उनके साथ संगीतकार सी रामचंद्र जी भी थे। अमृतसर पहुंचकर लता जी को ये लगा कि लाहौर तो यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। उनके मन में इच्छा जागी कि क्या वो अपनी नूरजहां आपा से मिल सकती हैं। उन्होंने अपनी ये इच्छा श्री रामचंद्र जी को बताई और श्री रामचंद्र जी ने लता जी की इच्छा का पूरा सम्मान रखते हुए आला अफसरों से संपर्क किया। नूरजहां जी से फोन पर संपर्क करके जब उन्हें ये बताया गया कि लता जी अमृतसर आ चुकी हैं और उनसे मिलना चाहती हैं तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई। लेकिन न नूरजहां जी का अमृतसर आना पॉसिबल था, न ही लता जी का लाहौर जाना। तो ये मुलाकात हो तो कैसे हो। लेकिन हमारे देश के आला अफसरों ने ये मुलाकात पॉसिबल करके दिखाई और इसमें संगीतकार सी रामचंद्र जी का बड़ा योगदान है, क्योंकि उनकी कोशिशों से ही ये संभव हो पाया। भारत पाकिस्तान की सीमा पर अटारी वाघा बॉर्डर है और इस एरिया में एक जगह है जिसे हम जीरो लाइन कहते हैं, जहां पर न भारत की सीमा है न पाकिस्तान की। ये एक नो मैंस लैंड है और इसी जगह पर लता जी और नूरजहां जी की मीटिंग अरेंज की गई। जब दोनों देशों के गेट खुले तो नूरजहां जी लता जी को देखकर भागती हुई आई उनसे मिलने के लिए। लता जी भी अपने आप को रोक नहीं पाई, जल्दी से जल्दी वो अपनी आपा से मिलना चाहती थी। नो मैंस लैंड पर पहुंचकर ये दोनों कलाकार एक दूसरे के गले मिली और काफी देर तक रोती रहीं। लता मंगेशकर जी और नूरजहां जी का ये भावुक मिलन देखकर दोनों देशों की सीमाओं पर तैनात फौज के आला अफसर, जवान सभी की आंखें नम हो गईं। जिस किसी ने भी इस मंजर को देखा, इस दृश्य को देखा, वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। इतना मर्म स्पर्शी था ये क्षण। काफी देर तक गले मिलकर रो लेने के बाद वो दोनों वहीं जमीन पर बैठ गई। नूरजहां जी अपने साथ अपने घर से लता जी के लिए उनकी मनपसंद बिरयानी बनाकर लाई थी। साथ ही वो लाहौर से काफी सारी मिठाइयां भी लेकर आई थी। लता जी ने भी अपनी नूरजहां आपा के लिए अमृतसर से काफी सारी खाने पीने की चीजें खरीदी थी। वो दोनों वो सारा सामान लेकर वहीं बैठ गईं और वहां मौजूद सभी लोगों को उन्होंने अपने साथ खिलाया पिलाया। दोनों काफी देर तक वहां पर बैठकर बातें करती रहीं, कुछ गीत गुनगुनाए, साथ में कुछ गाई और उसके बाद नम आंखों से एक बार फिर से एक दूसरे से विदा लेकर जुदा हो गई। नूरजहां जी इसके बाद सन 1982 में भारत आ पाई, यानी कि मुल्क छोड़ने के 35 साल बाद वो भारत की सरजमी पर दोबारा कदम रख पाई। वह अपने सभी पुराने सहयोगियों से मिली, लता जी से, दिलीप कुमार जी से, नौशाद साहब से और सबसे मिलकर वो बहुत खुश हुई। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। उनके सम्मान में, उनके ऑनर में कई कार्यक्रम आयोजित किए। और वो इस मुल्क से ढेर सारी मीठी यादें लेकर पाकिस्तान वापस गई। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।